हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश वोकेबलरी के 5 इंपॉर्टेंट वर्ड की। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। उनके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स विद एग्जाम्पल हम इस क्लास में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला वर्ड हमारा क्या है। देखिए, पहला वर्ड है हमारा परसिस्ट। क्या है? परसिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है कि करते रहना या कायम रहना। मतलब यदि कोई काम कंटिन्यू है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि वह कायम है, या कोई काम कोई कर रहा है तो कहते हैं कि हाँ करते रहना। तो इसको बोल सकते हैं आप। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? देखिए, कंटिन्यू, परस्यू, ये सारे क्या हैं? इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं? देखिए, एंटोनिम्स इसके लीव, स्टॉप, ठीक है, सीज, ये क्या हो जाएंगे? परसिस्ट के एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्या होंगे? विलोम शब्द कहलाएंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम क्या है। इफ़ यूर बैक पेन परसिस्ट सी अ डॉक्टर। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पीठ दर्द बना रहता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि अगर आपके पीठ में दर्द बना है या फिर कायम है या फिर अभी भी है तो क्या करें? डॉक्टर से मिलें। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल हो गया। देखिए, आप इमेज में भी देख सकते हैं कि बिल्कुल एक जो है व्यक्ति है, या फिर इसको आप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, बिल्कुल कंटिन्यूसली काम करने में लगा हुआ है। तो क्या है कि इसको परसिस्ट बोल रहे हैं हम, कि क्या है? काम बिल्कुल कायम है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट वर्ड है ऑनसेट। क्या है? ऑनसेट, या आप बोल सकते हैं आरंभ, शुरुआत। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग क्या है? आरंभ और शुरुआत। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? स्टार्ट करना, किसी चीज़ को बिगिनिंग करना। मतलब आप स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकते हैं कि ऑनसेट बोलते हैं तो क्या हो जाता है? ये हमारा इसका सिनोनिम्स स्टार्ट हो जाता है, बिगिनिंग हो जाता है। एंटोनिम्स क्या होंगे? जस्ट अपोजिट इसके, एंड हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, टर्मिनेशन, ठीक है, ख़त्म करना। तो ये सारे क्या है? ऑनसेट के एंटोनिम्स होंगे। एग्जाम्पल क्या है? देखिए, द साउथ वेस्ट मानसून हैज़ मेड एन ऑनसेट ओवर केरला। इसका मतलब है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने केरल के ऊपर शुरुआत कर दी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इमेज में देख सकते हैं आपकी दोनों ही टीमें क्या है यहाँ पर जो है खेल के लिए बिल्कुल बिगनिंग स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इससे भी समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अंडर स्कोर। क्या है दोस्तों? अंडर स्कोर। अंडर स्कोर का मतलब होता है जोर देना, रेखांकित करना। हम किसी भी एक कॉलम को, या बोल सकते हैं कि किसी भी लाइन को जब हम अंडरलाइन करते, किसी वर्ड को अंडरलाइन करते, किसी एक पॉइंट पे हम क्या करते हैं? जोर देते हैं। मतलब किसी भी बात को लेके कहते हैं जोर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? इसको हम बोल सकते हैं अंडर स्कोर। सिनोनिम्स क्या है इसके? देखिए, एम्फेसाइज करना, वही जोर देना, जैसे हम बोलते हैं अंडरलाइन करना, रेखांकित करना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डी एम्फेसाइज हो जाएगा। ठीक है, एम्फेसाइज का क्या हो जाएगा? डी एम्फेसाइज। नेग्लेक्ट बोल सकते हैं आप, ठीक है, आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, मतलब किसी चीज़ को रेखांकित कर रहे हैं, मतलब हम इस पर ज़्यादा गौर कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको क्या है? महत्व दे रहे हैं। और अगर हम इसी का उल्टा बोलें तो नेग्लेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या कि द लेबर डिपार्टमेंट फिगर्स अंडरस्कोर द सैकी स्टेट ऑफ द इकोनॉमिक रिकवरी। इसका मतलब कि श्रम विभाग आर्थिक बहाली की अस्थिर स्थिति को रेखांकित करता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। देखिए, आप इमेज में देखेंगे कि नॉलेज के लिए क्या किया गया? अंडरलाइन किया गया है। तो क्या है? हम उस पर एम्फेसाइज कर जोर देख रहे हैं कि हाँ ये वाला वर्ड जो है कुछ इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। कन्वीन। क्या है? कन्वीन। कन्वीन का मतलब होता है बुलाना, आयोजन करना, ठीक है, या फिर आयोजन बोल सकते हैं, सभा बोल सकते हैं इस चीज़ को। सिनोनिम्स क्या है? कॉल, असेंबली, ठीक है, गैदर मतलब इकट्ठा होना, ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या है? डिवाइड, सेपरेट, स्कैटर, ये सारे क्या हैं? इसके एंटोनिम्स हैं। एग्जाम्पल देखिए, सेशंस आर कन्वीन्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब ये होता है कि सत्रों का जो आयोजन होता है राष्ट्रपति की विज्ञप्ति से होता है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि जो संसद की संयुक्त बैठक जो है वो किसके से होती है? राष्ट्रपति के आदेश से होती है। राष्ट्रपति ही क्या करता है? संयुक्त बैठक को बुलाता है। चलिए ये वाला हो गया। आप देखिए, देख रहे हैं आप कि ये क्या है? एक गैदरिंग है, एक असेंबली मतलब एक सभा है, आयोजन है। तो ये आप इमेज में भी समझ सकते हैं कि कन्वीन का मतलब क्या होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इरेशनल। क्या है? इरेशनल। इसका मतलब होता है कि अनुचित ज्ञान रहित। ठीक है, अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इलॉजिकल बोल सकते हैं। इरेशनल को आप
स्टूपिड बोल सकते हैं, रॉन्ग बोल सकते हैं मतलब गलत, या फिर स्टूपिड वही बुद्धि रहित वाली बात हो गई। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यदि हम इनके एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा, लॉजिकल, ठीक है, इसका हो जाएगा रैशनल, सेंसिबल, ठीक है, मतलब कुछ ज्ञानवर्धक बातें, ठीक है, कुछ रैशनल मतलब कुछ लॉजिकल बातें, कुछ तर्क रहित बातें होंगी वो क्या कहला जाएंगी, इसकी लॉजिकल। अब एग्जाम्पल देखिए कि डोंट ट्राई टू करेक्ट पीपल व्हेन दे आर एंग्री वाई सेइंग समथिंग इरेशनल। इसका मतलब है कि जब कोई गुस्से में हो तो उसे तर्कहीन बात करके सुधारने की कोशिश ना करें। मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति गुस्से में है तो आप अगर उससे इलॉजिकल बात करेंगे, उससे मतलब जो जिस रीजन से वो गुस्सा है या फिर कुछ भी कारण से वह नाराज़ है, ठीक है, क्रोधित है, और आप उससे इधर उधर की इलॉजिकल बात करेंगे तो गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, इसी का मतलब है कि डोंट ट्राई टू करेक्ट पीपल व्हेन दे आर एंग्री बाय सेइंग समथिंग इरेशनल, ठीक है, ये हो गया। इमेज में आप देख सकते हैं कि देखिए माइंड है, ठीक है ना, इसमें इतने सारी इरेशनल बातें आती हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कि अनुचित लॉजिकल बातें आती हैं कि जिनका कोई भी तर्क नहीं होता, ठीक है। तो इसके द्वारा भी हम इमेज के द्वारा ही इस वर्ड को समझ पाएंगे। चलिए ये थे आज के 5 वर्ड, ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। आप एक बार और वीडियो को प्ले कर लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।